हेलो स्टूडेंट्स। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन में आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे कि अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर करके सीधे सीधे जोड़ देते हैं। लेकिन आज आप ये जानेंगे कि क्यों जोड़ देते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे कर करके जोड़ते हैं। आखिर क्यों क्यों जोड़ते हैं, इसका हम आज एक्सप्लेनेशन करेंगे और आप इसको देखिए और पूरी तरह समझ जाइएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इससे रिलेटेड कुछ पिकुलियर क्वेश्चंस के भी हम आपको थ्योरी देंगे ताकि आप समझ जाएंगे कि उसमें हम ऐसा क्यों करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिमिलर रेजिस्टेंस होते हैं, सेम रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है और हम लोग झूठों के लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो ही हम लोग को टाइप पढ़ना है, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल शुरू करते हैं, नहीं सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरीज करते हैं। देखिए 3 रजिस्टर हमारे पास जुड़े हुए हैं, एक बैटरी है। हम लोग को सीखना है कि अगर हम सीरीज का कॉम्बिनेशन करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा आगे अगर रहेगा तो ऐसा क्यों कर, ये हम लोग को सीखना है। तो चलो देखो जरा सीरीज के केस में जरा ध्यान देना। यहां मैं फिगर फिर से बना रहा हूं। 3 रजिस्टर हमने बना दिया, एक बैटरी लगा दिया। अब देखो जरा पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल जो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां पे हम पॉजिटिव मानते हैं और यहां पे निगेटिव मानते हैं। ये मतलब पहले से माना हुआ बात है जो बैटरी का टर्मिनल का होता है। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर ये बैटरी का पोटेंशियल यहां पर कुछ मान लो 20 वोल्ट है तो आगे यहां पर भी 20 वोल्ट ही मानते हैं। हालांकि माइनर बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन कंडक्टर में हम मान के चलते हैं कि उतना ही है। 20 वोल्ट यहां चलोगे, 20 वोल्ट यहां चलोगे, 20 वोल्ट। लेकिन जो ही आप रजिस्टर को पार करोगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। यहां 20 वोल्ट, यहां 20 वोल्ट। करंट का जाने का डायरेक्शन देखो यही है, यही पॉजिटिव टर्मिनल है जिससे करंट ऐसे जाता है और यहां तक 20 वोल्ट पहुंचा, लेकिन रेजिस्टेंस होने के कारण यहां पर पोटेंशियल कम हो जाएगी। चाहे वो 18 वोल्ट हो जाए, 17 वोल्ट हो जाए, 12 वोल्ट हो जाए, 6 वोल्ट हो जाए, जो होना है हो, लेकिन 20 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। मान लो कि यहां पर 16 वोल्ट हो गया, अगली बार फिर रेजिस्टेंस जब पार करोगे तो फिर पोटेंशियल घट जाएगा। मान लो यहां पर आपको हो गया 10 वोल्ट, इसके बाद फिर आगे बढ़ेगा तो फिर घट जाएगा। मान लो यहां पर हो गया 8 वोल्ट, या मान लो यहां 0 वोल्ट हो गया, क्योंकि यहां 0 है तो इधर से 0 0 0 0 आएगा तो 0 हो जाएगा। लास्ट में यहां पर 0 वोल्ट हो जाता है। आखिर देखो क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस 16 20 यानी 4 वोल्ट हुआ ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इस बैटरी के क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं V1 के नाम से जानते हैं और इसको बोलते हैं IR, यहां का रेजिस्टेंस। समझा रहे हैं, अभी बात को समझना। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हुई, ये 16 है, ये 10 है, यानी ये हो गया 6 वोल्ट, जिसको बोलते हैं V2 नाम देंगे, और ये हो जाएगा I, यहां का दूसरा वाला रेजिस्टेंस। ऐसा यहां के बारे में सोचो, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितने बन जाएंगे, ये हो जाएगा 10, ये है 0, यानी 10 वोल्ट, जिसको फिर बोलते हैं हम लोग V2 हो गया, V3 यहां बोलेंगे। ये V3 लिखने का मतलब पोटेंशियल नहीं है बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। V अगर लिख रहा हूं तो पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। एज V से पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखे जाते हैं और पोटेंशियल भी लिखे जाते हैं, लेकिन समझना होगा इस बात को। अब जो सीखने वाली बात हमारी थी कि सीरीज के केस में हो क्या रहा है,
ये देखो, वही वाली सर्किट को मैं दोबारा बना रहा हूं। ये है V। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो हमने लिया V1, जो यहां दिखा रहा हूं। यहां पर मैं अब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिखा रहा हूं। V1, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो हो गया V2, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो हो गया V3। जानते हो खेला? ये V1 प्लस V2 प्लस V3 जब करते हैं तो मिलता है V। मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा होता है। ये तीनों का सम करते हैं तो इसके बराबर आता है। अब देखो, ये तो टोटल वोल्टेज हो गया, तो यहां पे हम लिखते हैं करंट सभी में बराबर ही होता है, क्योंकि सीरीज है, सब में करंट बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे हम I R इक्विवेलेंट, टोटल है ना, टोटल वोल्टेज है। यहां लिखेंगे IR1, IR2, IR3, सब में से I कॉमन ले लो और मिल गया हम लोग को R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट इज द रीजन हम लोग लिखते हैं R इक्विवेलेंट इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि सम ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स आर इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल। यही रीजन है, इसी बेसिस पे लिखने के कारण ये बन जाता है इस तरह R1 प्लस R2 प्लस R3, या जो भी हो। अब देखो पैरेलल के केस का। पैरेलल के केस में क्या होता है, ठीक इसी चीज को पैरेलल में समझना है। देखो, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, पोटेंशियल के डिवीजन पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। देखो, मान लो यहां 20 वोल्ट है, तो यहां भी 20 वोल्ट होगा, यहां भी 20 वोल्ट होगा। अभी देखो, कोई रजिस्टर या कोई बैटरी हम पार नहीं कर रहे हैं, यहां से चले, कोई रजिस्टर नहीं मिला, कोई रजिस्टर नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई रजिस्टर, कोई डिवाइस नहीं, यहां तक पहुंचे हैं, यहां पर पोटेंशियल 20 ही है। यहां पहुंचे 20, यहां पहुंचे 20, यहां पहुंचे 20, अभी तक। अब देखो, तीनों ब्रांच में पोटेंशियल बराबर ही है। इधर से चले 0 0, यहां पर पहुंचे 0, यहां पहुंचे 0, यहां पहुंचे 0, यहां पहुंचे 0। पोटेंशियल आगे बढ़ेगा तो किसी भी जंक्शन पर डिवाइड नहीं होता है। पोटेंशियल केवल चेंज होता है जब हम रजिस्टर या किसी डिवाइस को पार करते हैं, तभी पोटेंशियल चेंज होता है, ऐसे नहीं होता है। चाहे जितना ब्रांच बनाना है, जैसे मान लो यहां से 1 2 3 4 5, जितने ब्रांच बनाना है, इधर मान लो हो गया 20 वोल्ट, तो यहां कितना हुआ 20 वोल्ट, 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 यहां 20, जितना ब्रांच बनाना है बना लो, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है। ये राज की बात है, समझना। फिर क्या डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा करंट। यहां से चला करंट 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 आई, और ये करंट आकर के यहां पर I1 हो सकता है, यहां पर I2 हो सकता है, यहां पर I3 हो सकता है। करंट ब्रांच पर डिवाइड होता है। और हम फिर लिखते हैं टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा लिखते हैं। अब देखो जरा, करंट का वैल्यू होता है V बाई R, होता है ना। तो ये टोटल करंट इक्वल टू वोल्टेज बाई आर टोटल, टोटल करंट बाई वोल्टेज बाई आर टोटल, यानी इक्विवेलेंट। देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 20 माइनस 0, 20 वोल्ट। इसके अक्रॉस 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट, सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो यहां लिखेंगे पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग, रेजिस्टेंस अलग अलग, रेजिस्टेंस अलग अलग, रेजिस्टेंस सब अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब भी को कैंसिल कर दो, भी को कैंसिल करेंगे तो मिल जाए 1 बाई आर इक्विवेलेंट, जिसको पैरेलल बोलते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
यही रीजन है कि ये जो है इस तरह से 1/r कर करके लिखा जाता है। ये आपने देख लिया पैरेलल में कि क्यों 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। अब कुछ शॉर्टकट ट्रिक देखो, कुछ शॉर्टकट बातों को देखो। अगर आपके पास n रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ये भी है R, ये भी है R, ये भी है R, ये भी है, n रजिस्टर है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? NR हो जाएगा, ऐसा होगा। अगर आपके पास पैरेलल में लगा हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ऐसे n रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, देखना सभी का रेजिस्टेंस R R R है। कैसे बनेगा इसका तो आपने देख लिया, इसका देखो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। अगर इस तरह से मैं 10 बार लिखूं, कितने भी बार लिख लूं जरा देखना, 3 बार अगर लिखता हूं तो क्या करूंगा, एलसीएम ले लो r, ऊपर में लिखो 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या फाइनल हुआ 3/r आया। 3 बार लिखा तो 3/r आया, और 10 बार लिखूंगा तो 10/r आएगा, और 100 बार लिखूं तो 100/r आएगा। फाइनली 1/r इक्विवेलेंट के बदले मिल गया n/r। पलट लूं जरा, r इक्विवेलेंट हो गया r/3, r/3। देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से। अगर 3 लिखा हुआ है, 3 रजिस्टर हमारे पास है, तो रेजिस्टेंस बाई 3, 5 होगा तो रेजिस्टेंस बाई 5, 100 को अगर इसी जुड़ा रहेगा तो रेजिस्टेंस बाई 100। ये ट्रिक है, ये समझना है। अगर आपके पास इस तरह से बोल दिया जाए कि इस तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ करके 4 है ना, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, बोल R इक्विवेलेंट कितना होगा? तो हम लिख देंगे R इक्विवेलेंट पैरेलल इज इक्वल टू R/4। बोलो हो गया ना। अब देखो अगर इसी तरह से कुछ दे दिया जाए, 10 ओम का रजिस्टर है, 5 गो है, जोड़ दिया, बोल R इक्विवेलेंट कितना होगा? कितना होगा? 10 10 10 सारे 10 10 है, बोल क्या होगा? R इक्विवेलेंट हमारा हो गया 10/4। क्या बोल शर्ट से बनाना है इसको, 4 है ना, 5 है, 10/5 ऐसे बनाना है। अगर सेम रेजिस्टेंस इन पैरेलल देन रेजिस्टेंस बाय नंबर, रेजिस्टेंस बाय नंबर, रेजिस्टेंस बाय नंबर। सेम अगर सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो ऐसे शर्ट से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेलल के केस में। एक बात और शॉर्टकट के लिए जरा देखना, इफ देयर आर 2 रजिस्टर्स, 2 ही रजिस्टर पैरेलल में है और दोनों अनइक्वल है, दोनों अनइक्वल है, ये है R1 और ये है R2। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही बात है ना। क्या होगा? R1 प्लस R2 करोगे, फिर क्या होगा? R2 प्लस R1 कर दोगे, 1/r इक्विवेलेंट। क्या करेंगे? पलट कर, यहीं पे कभी कभी गलती हो जाती है और पलटने का छूट जाता है। अगर पलटने का छूट जाता है, इसीलिए ये फॉर्मेट याद रखना जरूरी है। ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स, 2 रजिस्टर अगर हैं पैरेलल में तो आप ऐसा मत कीजिए कभी, आप सीधा लिखिए Rp इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ऐसा करके लिख दीजिए। ओके, एकदम आराम से आप बना सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको 2 रजिस्टर मिल गया, ऐसे बोला जाए ये है हमारा मान लो 4 ओम और ये है 12 ओम। अब 1 बाई कर करके क्यों करने का भाई,
ऊपर में R1 प्लस R2, नीचे R1 इंटू R2, नीचे R1 प्लस R2, क्या हो गया R इक्विवेलेंट देखो, 48, 16, 3, बोल आंसर हो गया ना 3 ओम। बोलो क्या किए हम, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, क्या था R इक्विवेलेंट करने के लिए 4 इंटू 12 हमने किया और 4 प्लस 12 किया, क्यों ऊपर नीचे करने का, दो रजिस्टर अगर है तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, सर से निकालो और तुरंत निकाल लो, आंसर आ गया। ये सब आपको पता है बट हम एक बार फिर आपको रिमाइंड करके बताना चाहते हैं कि उसमें नहीं फंसने का, तुरंत निकाल लेने का। ऐसे इस तरह मान लो देखो एक कोई और हमारे पास रजिस्टर है, ऐसा क्या कर रहे हो, यहाँ पर देखो 3 ओम है और यहाँ 6 ओम है, बोलो R पैरेलल क्या बनेगा, तो 3 इंटू 6 और 3 प्लस 6, ये तो मन में कर लेंगे, और क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 बाई 9, 3 3 जा 3 कट गया 2, दैट इज 2 ओम। ऐसे निकाल लेने का, छोटा छोटा चीज है ये, मैं आपको इस बार इस लेक्चर में इसलिए बता रहा हूं कि अगली लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल लेकर आएंगे और उसमें ये हमें काम आएगा और फटाफट कर करके हम लोग निकाल लेंगे। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।